साथियों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आज का समय इतना भयावह चल रहा है कि नौजवान लड़का हो या लड़की, अधेड़ उम्र के महिला पुरुष से लेकर के 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के सर पे जिस प्रकार से प्यार का भूत सवार है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए और हमारे समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा दुखदायी समय चल रहा है। आपको बता दें कि हर रोज सुनने को मिलता है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका संग फरार, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पे गया, वहीं पे परिवार के लोगों ने उसे मिलकर कूट दिया। तो ये भी सुनने को मिलता है कि 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार। तो सुनने को यह भी मिल जाता है कि प्यार में पागल मां प्रेमी संग मिलकर के अपने बेटे या बेटी को मार डाला, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर के अपने पति को मार डाला। तो सुनने को यह भी मिल जाता है कि एक 70 वर्ष का बुजुर्ग अपने 35 वर्षीय बहू के साथ फरार हो गया। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज हमें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने को मिल रही है। और ऐसे ही एक घटना बिहार के बेतिया जिला के चनपटिया थाना अंतर्गत आने वाला चूहड़ी ग्राम सभा से सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रविवार की शाम यानी कि इसी 28 तारीख को शाम के वक्त बेतिया जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मोहदीपुर मीर टोला के बगल से गुजरने वाली नहर में खून से लथपथ एक प्लास्टिक की बोरी दिखी। देखते देखते वहां पे गांव वालों की भीड़ लग गई और फिर इसकी सूचना मझौलिया थाना को दिया गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंच करके प्लास्टिक की बोरी अपने कब्जे में ली और प्लास्टिक की बोरी खोलने के बाद उसमें से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस के लोग उस बोरी को खोलते हैं, देखते हैं कि एक नौजवान युवती को 6 टुकड़ों में काट करके इस प्लास्टिक की बोरी में भरकर इस नहर किनारे फेंक दिया गया है। यह देखते हुए तुरंत वहां पे अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस के लोग उसे ले जा करके पोस्टमार्टम कराए। पोस्टमार्टम कराने के तुरंत बाद फिर अज्ञात लोगों पे मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के तुरंत बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। पुलिस छानबीन कर रही थी, तब तक एक सनसनीखेज खबर सामने आती है और पता चलता है कि जो बगल का थाना था चनपटिया थाना के अंतर्गत आने वाले चूहड़ी ग्राम सभा के वीरेंद्र शाह की बेटी गायब है। इतना सुनते ही तुरंत पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और वीरेंद्र शाह को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब वीरेंद्र शाह से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा होता है। वीरेंद्र शाह इस पूरे मामले के एक एक धागे खोल के रख देते हैं और जो सुनते हैं सुन करके कहीं ना कहीं हैरान रह जाते हैं। पुलिस के पूछताछ में वीरेंद्र शाह कहते हैं कि एक हमारी 19 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था सीता कुमारी। सीता कुमारी की अब धीरे धीरे शादी करने की उम्र हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही सीता एक उत्तर प्रदेश के रहने वाला 23 वर्षीय लड़के से प्यार करने लगी थी। वह लड़का हमारे ही भाई के घर में किराए पे रह करके हमारे ही बाजार में गोलगप्पे बेचने का काम करता था। उसके साथ कहीं ना कहीं सीता कुमारी का प्रेम प्रसंग हो गया था, जिसको देखते हुए हम सभी परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके भी सीता कुमारी समझ नहीं पा रही थी और लगातार उससे मिला जुला करती थी। पूरे परिवार के लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन फिर भी उस बात को नहीं समझ पा रही थी। जब यह सब कुछ देखा गया तो सीता कुमारी का शादी हमने तय कर दिया। इसी साल के नवंबर महीने में सीता कुमारी का शादी होना तय था, लेकिन धीरे धीरे जो सीता कुमारी और उस लड़के की जो हरकत थी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। इसको देखते हुए हम सभी परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। एक दिन पूरे परिवार के लोग मिल करके उस सीता कुमारी को समझाने का प्रयास किए, समझाए, लेकिन किसी की भी एक नहीं मानी और उसी लड़के से शादी करने की जिद कर बैठी थी कि हम शादी करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। इसी 22 जुलाई को हमने भी थोड़े कड़क अंदाज में समझाने का प्रयास किया, काफ़ी उसे डांट फटकार लगाई, लेकिन प्यार में पागल सीता कुमारी हमारी बातों को भी नहीं समझ पाई और अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक करके आत्महत्या कर ली। जब हम परिवार वालों ने देखा कि हमारी बेटी आत्महत्या कर ली है, फंदे पर लटक गई है, ये देख करके हम सभी घबरा गए और किसी को पता न चले कि हमारी बेटी फांसी लगा ली है और इस कारण से फांसी लगाई है और इसे धीरे से कहीं हम लोग खपा दें, कोई जान ना पाए कि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी को क्या हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए हम सभी ने एक रणनीति बनाया और गोरखपुर में रह करके फल बेचने वाले प्रभु शाह नामक एक व्यक्ति को हम सभी ने बुलाया,
जो हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, पूर्व में वो यहाँ पे रहकर मछली काट कर बेचा करते थे, उनको हम लोगों ने बुला करके पूरे परिवार के लोग मिल करके सीता कुमारी के 6 टुकड़े किए। 6 टुकड़े करके एक प्लास्टिक की बोरी में भर करके उसे नहर किनारे फेंकवा दिए। और जब पुलिस को पता चलता है कि सीता कुमारी को 6 टुकड़ों में काटने का जो काम किया था प्रभु शाह नामक व्यक्ति ने किया था, तुरंत प्रभु शाह को गिरफ्तार करते हैं और उससे भी पूछताछ करना चालू कर देते हैं पुलिस के लोग। पुलिस के पूछताछ में प्रभु शाह ने बताया कि इसी मोहदीपुर में हम पहले मछली काट करके बेचने का कारोबार किया करते थे, फिर बाद में हम गोरखपुर जा करके फल की दुकान लगाने लगे। प्रभु शाह ने बताया कि लाश को काट करके नहर में बहाने के लिए उससे 8,500 रुपए में तय किया गया था, जिसका 500 रुपया एडवांस उसे मिल गया था और 8,000 रुपए 2-4 दिन बाद उसे मिलना था। और यह सुनते ही पूरे गांव के लोग और पूरे थाने के लोग सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर इस लड़की को काटने के लिए गोरखपुर से इस व्यक्ति को बुलाया गया और इसे कटवा करके नहर में फेंकवाया गया। और उसके बाद तुरंत पुलिस जो है, जितने सभी लोग मिल करके उस लड़की को 6 टुकड़ों में कटवाने का काम किया था, सभी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सभी पे मुकदमा चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। और अब इसके बाद जो भी खबर सामने आएगी हम उसको अगले एपिसोड में आप सभी के बीच में रखेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।